जब अर्जुन बार बार युद्ध करने से इनकार कर रहा था और बार बार उसके वक्तव्य भी बदल रहे थे, उसके विचार भी बदल रहे थे और उसके निर्णय भी बदल रहे थे। वो अपने ही परिवारजनों से युद्ध नहीं लड़ना चाहता था और उसमें कहीं ना कहीं उसको पाप भी नजर आ रहा था। बार बार बदलते हुए निर्णय और विचारों को देखकर जब भगवान कृष्ण ने उसको कहा कि तुम्हें स्थित प्रज्ञ जैसा होना चाहिए, इसका मतलब जिसके विचार और निर्णय बिल्कुल स्थिर हों, वैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर अर्जुन के मन में विचार आया और अगला प्रश्न जो उसने पूछा वो यही था कि ये स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है ये कैसा होता है और ऐसे व्यक्ति किस तरह से अपने निर्णय पर अडिग हो पाते हैं, खुद को स्थिर रख पाते हैं। इसके बारे में अगले कुछ श्लोकों में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 54 यानी 54 वर्ष में भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो यहाँ अर्जुन कहते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि संपन्न ऋषि के क्या लक्षण होते हैं? ऐसे स्थित पुरुष किस प्रकार बोलते हैं, बैठते हैं और चलते हैं, इसके बारे में मुझे बताएं। यहाँ 2 अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक है समाधिस्थ और दूसरा है स्थित प्रज्ञ। समाधिस्थ अगर हम इस शब्द को समझते हैं तो वो व्यक्ति जो समाधि में ईश्वर से एक हो चुका है या जिसका योग हो चुका है ईश्वर के साथ, और स्थित प्रज्ञ जो अपने विचारों से विचलित नहीं होता और हमेशा अपने विचारों में दृढ़ रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ समाधि शब्द के बारे में समझना है। समाधि, इसका अर्थ आमतौर पर जो समझा जाता है वो ये है कि कोई योगी आंख बंद करके, आंख मूंद करके बैठा हो और योग की स्थिति में वो ईश्वर के साथ एक हो चुका हो, साक्षात्कार में हो। लेकिन क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपना साधारण दैनिक कार्य कर रहा हो, देखने में वो हम जैसा ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो फिर भी सोते जागते हर वक्त ईश्वर के साथ एक हो? यही स्थिति स्थित प्रज्ञ की होती है। उसके विचारों में कभी भी अस्थिरता आती ही नहीं है, क्योंकि वो कभी खुद को और ईश्वर को अलग अलग देख ही नहीं पाता। वो इस सृष्टि में वो सारे काम करता है जो एक आम इंसान करता है और बिल्कुल वैसा ही दिखता है, वैसे ही वो सारे अपने क्रियाओं को करता है, लेकिन उसको हमेशा एक ही चीज महसूस होती है कि ईश्वर उसकी प्रकृति द्वारा उसकी खुद की आत्मा और सभी अलग तरह के स्वरूपों में बदल गया है। इसलिए उसको ईश्वर से अलग कुछ नजर ही नहीं आता। जहां भी दिखाई देता है वह ईश्वर का स्वरूप ही नजर आता है। इस बात को आप आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक वर्षा की बूंद किसी सागर में गिर जाती है और उसके बाद सागर में मिल जाती है और सागर ही बन जाती है, उसके बाद वो अपना स्वरूप ही खो देती है। ना उसे कभी ऐसा एहसास होता है कि वो कभी एक वर्षा की बूंद थी और ना उसे ये एहसास होता है कि वो सागर से अलग है, क्योंकि अब उसके अंदर वही गहराई और वही सारी विशेषताएं आ चुकी हैं जो कि सागर में हैं। और उसके बाद वो एक साधारण सी बूंद खुद को सागर ही मानने लग जाती है। यही स्थिति स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ व्यक्ति की भी होती है। इसलिए उसको ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग करना है या वो आंखें बंद करके बैठा हुआ ही होना चाहिए। वो साधारण काम करते हुए भी हमेशा समाधि की अवस्था में ही रहता है। उसको सब जगह सिवाय ईश्वर के और किसी का स्वरूप नजर ही नहीं आता। इसलिए जागृत अवस्था में भी वो निर्विकल्प समाधि की अवस्था का आनंद उठाता रहता है। जहाँ एक व्यक्ति दिव्य समाधि में भी रहता है और साथ ही साथ जगत में क्रियाशील रूप से भी दिखाई देता है, वही स्थित प्रज्ञ है। इसीलिए जो व्यक्ति हमेशा दिव्य समाधि का आनंद भी उठा रहा है और साथ ही साथ वो इस क्रियाशील जगत में जागृत अवस्था में भी आपको दिखाई देता है, वही परमहंस की अवस्था है, वही राजहंस की अवस्था है, क्योंकि वो अपने शरीर, अपनी आत्मा में और ईश्वरीय चेतना में कोई फर्क या भेद नहीं कर पाता। अब यहाँ पर मैं कुछ भ्रांतियों के बारे में भी बात करना चाहूँगा। आमतौर पर इस तरह की भ्रांतियाँ होती हैं और ये सभी धर्मों में हैं। लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि अगर कोई किसी विशेष धर्म को मानता है
तो वो उस धार्मिक स्थान पर जाकर ही ईश्वर का अनुभव कर पाएगा। और इसीलिए दुनिया में सारे झगड़े लड़ाइयाँ चल रही हैं, कहीं मंदिर की कहीं मस्जिद की। कारण सिर्फ एक है, उसको ऐसा लगता है कि जब वो उस विशेष स्थान पे जाएगा तो उसका साक्षात्कार ईश्वर से सिर्फ वहीं होगा। इसके अलावा हमारी ऐसी भी बहुत सारी मान्यताएं हैं कि किसी विशेष दिन पर कुछ काम करने चाहिए और कुछ काम नहीं करने चाहिए। ये सब भ्रांतियां और ये सब बिलीफ्स हमारे अपने पूर्वानुमान, पूर्वाग्रह या एक्सपीरियंसेस के आधार पर होते हैं। जैसा हमको कंडीशन किया जाता है, जिस तरीके के संस्कार हमें दिए जाते हैं, वही हम ग्रहण करके उसको आगे ट्रांसफर करते रहते हैं। लेकिन अगर हम मूल ईश्वर तत्व की बात करें, अगर हम परमात्मा की बात करें, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात करें, तो आपसे मेरे कुछ सवाल हैं। ऐसा कौन सा समय है जब ये ईश्वरीय चेतना नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इसकी उपस्थिति नहीं है? अगर ये हर समय और हर जगह है तो इसको ढूंढने के लिए मुझे बाहर किसी विशेष जगह पर क्यों जाना पड़ेगा? किसी विशेष परिस्थिति या किसी विशेष तिथि या समय पर क्यों, उसके बारे में मुझे विचार करना होगा। जब कोई आत्मा इस फर्क को छोड़ देता है, आगे बढ़ जाता है और विश्वास करने लग जाता है ईश्वर, ईश्वरीय चेतना हर जगह है, हर समय है, मेरे साथ है, अभी भी है और हमेशा रहेगा। ऐसा कोई वक्त नहीं जब वो मेरे साथ नहीं है या मैं उसके साथ नहीं हूँ, तब वो व्यक्ति जागृत अवस्था में भी समाधिस्थ ही है। क्योंकि ऐसा कोई वक्त या ऐसी कोई जगह होगी ही नहीं जहाँ वो खुद को ईश्वर से अलग महसूस करेगा, और इसलिए उसका निर्णय कभी बदलने वाला ही नहीं है, उसका अनुभव सदा एक रहने वाला है। और इस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में ही ईश्वर भगवान कृष्ण यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ अगले श्लोक में भगवान कृष्ण से पूछे गए अर्जुन के सवाल का जवाब स्वयं भगवान कृष्ण देते हैं, और इसके बारे में चर्चा करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। आप इस आनंद और ज्ञान के गोते लगा रहे हैं, आप हमसे जुड़ रहे हैं और आपको हमारे वीडियोस विशेष रूप से अच्छे लग रहे हैं। इस बात के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ में ही आपसे प्रार्थना करते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले भी वीडियोस और ये ज्ञान की और भक्ति की गंगा बहती रहे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।